आसमान से बरसती आग। जी हां, भारत के अधिकतर हिस्से इन दिनों भीषण गर्मी से जूझ रहे हैं। उत्तर भारत के मैदानी इलाके बीते 5 दिनों से भयंकर लू की चपेट में है। आपको बता दें कि अब मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि आने वाले दिनों में भी गर्मी से राहत के आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं, यानी कि लोगों को अभी लू से बिल्कुल राहत नहीं मिलेगी और कहीं ना कहीं लोगों को गर्मी से बचने की ज़रूरत है, लू से बचने की ज़रूरत है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए हीट वेव का रेड अलर्ट जारी कर दिया है, यानी कि आने वाले 5 दिनों तक रेड अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। रेड अलर्ट जिन राज्यों के लिए जारी किया गया है, आपको बता दें कि वो कौन से राज्य हैं जहां पर गर्मी का यानी कि लू का रेड अलर्ट जारी हुआ है। उसमें अगर देखा जाए तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात और उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश का नाम भी शामिल है। यानी कि ये तमाम वो राज्य हैं जहां पर लोगों को राहत नहीं मिलेगी और लू की चपेट झेलनी पड़ेगी। गर्मी से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग ने कहा है कि गर्मी को देखते हुए बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। वहीं निचले पहाड़ी इलाकों में भी तेज गर्मी पड़ेगी और अगर देखा जाए कि मंगलवार को देश के कई इलाकों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा रहा, यानी कि बीते दिनों जो कल का तापमान था वो 45 डिग्री से भी ज़्यादा कई जगहों पर दर्ज किया गया। इनमें राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश के कई इलाके शामिल हैं। वहीं गर्मी के चलते इन इलाकों में आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। गुजरात के कई इलाकों में भीषण गर्मी के साथ ही उमस हालात को और ज़्यादा खतरनाक बना रही है। वहीं हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के सिरसा में मंगलवार को अधिकतम तापमान 47.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि देश में सबसे ज़्यादा माना गया है। यानी कि जिस तरीके से 47.8 टेम्परेचर हरियाणा के सिरसा में दर्ज किया गया, जो अपने आप में बहुत ही चिंताजनक है। वहीं गर्मी बढ़ने के चलते बिजली की खपत भी अब बढ़ गई है। दिल्ली में मंगलवार को तापमान में थोड़ी सी राहत जरूर देखने को मिली, लेकिन अभी भी यह सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है। गर्मी के चलते दिल्ली में बिजली की खपत में काफ़ी ज़्यादा उछाल आया है। मंगलवार को दिल्ली में रिकॉर्ड 7,717 मेगावाट बिजली की मांग रही और आने वाले दिनों में इसके 8,200 मेगावाट तक पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। दिल्ली में 25 मई को छठे चरण का मतदान होना है। ऐसे में लोगों ने चुनाव आयोग से यह अपील की है कि मतदान के दौरान मतदान केंद्रों पर पंखे, कूलर और ठंडे पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि आम लोगों को किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना ना करना पड़े। वहीं अभी भी गर्मी से राहत मिलता हुआ नहीं दिखाई देगा। मौसम विभाग ने तमाम ऐसे राज्य हैं जिसको लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। अगर इस पूरे घटना की अगर बात करें, जिस तरीके से गर्मी जो बढ़ी है, लोगों के लिए एक मुसीबत लेकर आई है। गुजरात के कई इलाकों में भीषण गर्मी के साथ ही उमस हालात को और खतरनाक बना रही है। वहीं तमाम वो राज्य हैं, चाहे हरियाणा की बात करें या फिर उत्तर प्रदेश की बात हो, दिल्ली की बात हो, हर एक जगहों पर भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं। लोगों को काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और यही वजह है कि बिजली की खपत भी बढ़ रही है। पंखे, कूलर, एसी, तमाम वो जो संसाधनों का लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि गर्मी से बच सके, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों को राहत मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। आपको बताएं कि अब मौसम विभाग ने ऐसे में लोगों को सतर्क रहने के लिए बोला है, सावधान रहने के लिए बोला है कि जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, वो घरों से बाहर ना निकलें, अपना ध्यान रखें और पानी का इस्तेमाल जरूर करें। पानी जो है पीते रहें, ताकि किसी भी प्रकार की समस्या जो है डिहाइड्रेशन जो बीमारी हो सकती है गर्मी के चलते, वो लोगों को ना होने। और इसी के साथ अगर देखा जाए तो दोपहर के समय में कहा गया है कि दोपहर में लोग घरों से बाहर ना निकलें ताकि गर्मी से बचा जा सके। और अगर 12 से लेकर 4 का जो समय होता है उस दरमियान सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। लेकिन अब आपको एक ऐसी भी बात बताते हैं जो गर्मी के चलते कैसे अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। दरअसल गर्मी का भारत की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। इस मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 से 5 दिनों में अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक और ज़्यादा बढ़ेगा। मंगलवार को भी राजस्थान के झुंझुनू के पिलानी में अधिकतम तापमान 47.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वही भारत में गर्मी के मौसम में तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है। इससे निम्न आय वर्ग की आय भी बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में गर्मी के चलते 2000
2030 तक 3 करोड़ से भी ज़्यादा नौकरियां जा सकती हैं। ये आपको जो आंकड़े हम बता रहे हैं बेहद ही चौंकाने वाले आंकड़े हैं, लेकिन ये जो आंकड़े जारी किए गए हैं वो कहीं ना कहीं विश्व बैंक की ओर से जारी किए गए हैं कि भारत में गर्मी के चलते 2030 तक 3 करोड़ से ज़्यादा नौकरियां चली जाएंगी। वहीं गर्मी से उत्पादकता की भी कहीं ना कहीं कमी होगी, प्रभाव होगा, और इसके चलते भारत की जीडीपी को भी भारी नुकसान हो सकता है। यानी कि न केवल गर्मी लोगों की सेहत को खराब कर रहा है, लोगों को बीमार कर रहा है, बल्कि देश की जीडीपी और देश की अर्थव्यवस्था को भी कैसे नुकसान पहुंचा रहा है वो हमने आपको बताया। तो ऐसे में ज़रूरी यही है कि आप लोग अपना ज़रूर ध्यान रखिए और सेहत से जुड़ी तमाम जो भी मौसम विभाग ने गाइडलाइंस जारी की हुई हैं उनको पालन करिए, और जो भी पालन करने के लिए कहा गया है उन दिशा निर्देशों को फॉलो करिए ताकि गर्मी से आप सभी अपना बचाव कर पाएँ।